हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज संडे का दिन है और मैं अपनी आगे की तैयारियों की शुरुआत कर रही थी। तो बस सबसे पहले खाना वगैरह बनाया, वो अपना लंच लेकर चले गए ड्यूटी। अभी मैं और बच्चे घर ही हैं। संडे था आज तो थोड़ा सा ऑफ मिला था। अब ये है कि एक आध दिन ऑफ मिलता है तो बस उसी में जो भी थोड़े बहुत काम पेंडिंग है वही होंगे। अब ये जो लहंगा है ये मैंने लिया था लास्ट ईयर अलका की शादी में, तो तभी पहना था, एक ही बार पहना और फिर उसके बाद दोबारा पहना नहीं। ये पैर के नीचे आ गया और इस तरीके से ये फट गया। अब एक ही बार पहनने के बाद मैं इसको फेंक भी नहीं सकती, तो मैं इसका एक आइडिया लगा रही थी कि इसको कैसे मैं ठीक कर सकती हूँ। क्योंकि फिर वही है, चाहे एक बार और पहन लूँ फिर उसके बाद चाहे मैं इसको रिटायर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ब्लाउज़ दुपट्टा वगैरह सब मैं चेक कर रही थी कि ब्लाउज़ दुपट्टे वगैरह में तो कोई इशू नहीं है। तो दुपट्टा इस तरीके का है इसका, ये देखो। तो मैं ये सोच रही थी कि जो इसका लहंगे का जो बॉटम है ना, नीचे से किनारी पे से फट गया है वो, क्योंकि हील वाली सैंडल थी और हील वाली सैंडल हील के नीचे आ गया था ये, और पेपर प्रिंट जैसा कपड़ा ना, तो इसलिए फट सा गया। अब मैं ये सोच रही हूँ बस एड़े सड़े करके ये इस बार चल जाए, क्योंकि मेरे पास इस बार सच बताऊँ तो बिल्कुल भी लाने का ये नहीं है कि मैं कपड़े वगैरह लेकर आऊँ। सोच रही हूँ अपना तो स्किप ही कर दूँ, बच्चों के लिए ले आऊँ। तो कोमल की शादी है और उसमें ये पहनने की सोच रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये लहंगा यहाँ पर पहना भी नहीं। और देखो ऐसी चीज़ें तो है नहीं है कि मैं इनको ये लगा लूँ कि हर बार नया ख़रीदूँ या एक बार पहन लिया तो दोबारा नहीं पहनूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले तो मैं इसकी लेंथ नाप रही थी, इस तरीके से सोच रही थी कि अगर इसको एक किनारे इसकी फ़ोल्ड कर दूँ तो ये कितना ऊँचा हो जाएगा। तो लहंगे की लेंथ जो है ना थोड़ी लंबी ठीक लगती है, क्योंकि अगर हम उन पे हील पहनते हैं तो उस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको चेक कर रही थी कि अगर अंदर चला जाए ये, तो किनारी जो इसके अंदर की है ना इनर वाली, वो तो बाहर नहीं आएंगी। तो यही सोच रही थी मैं। अब ये देखो इस तरीके से बहुत सारा फटा हुआ था ये, लेकिन फटा एक ही तरफ से था। मैं ये सोच रही थी कि और कहीं तो नहीं है। मैंने इसको अच्छे से चेक किया तो ये दिखा रही हूँ आपको, यहाँ से ये देखो यहाँ से फटा हुआ है। अब मैं इसको ठीक भी करने की सोच ही रही हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया मिल ही गया था। अब ये सोच रही थी कि पहले तो इसको सिलाई लगा दूँ, इसके बाद इसकी किनारी जो है ना यहाँ से थोड़ी सी कटेगी, क्योंकि जब ये छोटा हो जाएगी कली तो ये थोड़ी कट जाएगी। तो बस यहाँ पे वो लहंगा तो हो गया ठीक, और ठीक ही हो गया बिल्कुल। दिखाऊंगी तभी जब पहनूंगी। अब यहाँ पे ये लहंगा था उर्वी का, ये मैंने सनी भैया की शादी में लिया था और ये एक ही बार पहना इसने। तो मैं सोच रही थी इसको काव्या को अगर फिट हो जाए, तो काव्या को एकदम से फिट हो गया ये, और अच्छा भी लग रहा था। तो बच्चों के लहंगे में कैन तो आती नहीं है, इसमें कैन थी, इससे इसका लुक बन रहा है, तो अच्छा लगा मुझे ये। तो इसके लिए ये कंफर्म कर दिया। अभी क्या है ना कि इसको थोड़ा थोड़ा सोचेंगे, और जो चीज़ें नहीं हैं उसको लाने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ें हैं जिससे काम चल जाएगा। क्योंकि एकदम से 2 शादियाँ हैं, 25 और 26 की है कोमल की, हमारी जेठानी की बेटी की, और उससे पहले 25 की है सपना की, मेरी बहन की चाचा की बेटी की। तो वहाँ के लिए भी सोचना है और यहाँ के लिए भी सोचना है, दोनों चीज़ें। और यहाँ के तो फंक्शन हमें कई अटेंड करने होंगे, इसी वजह से सारे फंक्शन के लिए बच्चों का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, किस फंक्शन में किसको क्या पहनाना है, इस तरीके से। तो बस वही है, जितना मेरे पास है उतना मैं पहले सोच रही थी, वही सब हो जाए मैनेज। और फिर उसके बाद जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे जिसके बिना लाना ही लाना है मुझे, जिसके बिना सरेगी नहीं, तो बस वही सोच रही थी। तो बस यहाँ पे बेड में रख ही दिया अभी लहंगा वापस से पैक करके, क्योंकि लहंगे में कोई इशू नहीं है। जो काव्या का लहंगा है उसमें बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आया, वो मैंने एज इट इज़ रख दिया बैग में पैक करके, क्योंकि अब नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उसकी फ़िटिंग वगैरह का कोई इशू होता तो मैं कर देती उसे। अब मैंने अपना लहंगा भी रख दिया करके, वो तो मैंने करके ही रख दिया ठीक ठाक से। अब जैसे ही होगा निकाल के पहनना है। चूड़ियाँ वगैरह का सेट मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर कम होगा तो फिर मैं ले आऊँगी। तो यहाँ पे तबीयत जो है ना थोड़ी सी अभी भी डाउन है, और अब जो है ना एक डिसीज़न भी यही हुआ है, लिया गया है तबीयत की वजह से। तो स्कूल भी जो है ना मैं स्किप कर रही हूँ। रिज़ल्ट तक का थोड़ा वेट किया था मैंने, अब रिज़ल्ट के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, या तो बाद में ज्वाइन करूँगी जुलाई में ही, या फिर कोशिश करूँगी कि ना ही करूँगी। लेकिन ये रहेगा कि हाँ, मैं अगर जुलाई तक अच्छी हो जाती हूँ तो मैं ठीक रहूँगी। अभी तो वैसे भी इतना काम है नहीं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ। चलिए अभी सुबह का काम हुआ ख़त्म, फिर उसके बाद मैं दोपहर के लंच की तैयारी कर रही थी यहाँ पे। और पहले तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी मूंग दाल की खिचड़ी, वो खिली खिली वाली, वो पापा के लिए बनाई थी।
पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, मतलब लूज मोशन वगैरह हो गए उन्हें, तो बोल रहे थे खिली खिली खिचड़ी खानी है। तो हम तो खाएंगे नहीं खिचड़ी वगैरह, तो बस हमने अपने पराठे बना लिए। वैसे तो खिचड़ी का कोई इशू नहीं है, थोड़ी थोड़ी सबने खा ही ली, लेकिन मैंने उतनी बनाई थी और जितनी थी उतनी हो गई है। अब यहाँ पे ये बथुए का आटा रखा हुआ था रात वाला, तो मैंने बथुए के पराठे रात आटे में मिलाया बथुआ उबाल के, तो वो रखा हुआ था। तो मैंने सोचा उसके पराठे लगा लेते हैं, और दूध या चाय जिसको जिससे खाने हैं वो खा लेगा। तो ये पराठा, ये आटा भी ख़त्म हो जाएगा, और वदर फिर ये बच जाता ना इस टाइम के अगले टाइम, फिर ये अगले टाइम तक खाया नहीं जाता, क्योंकि शाम के टाइम इसके पराठे बनेंगे नहीं, और शाम के टाइम तो ये फ्रेश आटा गूंथता ही गूंथता है, इसी वजह से। अब आटा बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं इसको फेंक भी नहीं सकती थी, और इसी वजह से मैंने बस ख़त्म ही कर दिया। ये सब बच्चे मिलके खा रहे थे, तो मैंने इनको बिठा दिया खाने के लिए। और जब गरम गरम बनते हैं तो अच्छे भी लगते हैं, सबको टेस्ट ही आ गया, मतलब एक के बाद एक हो ही गया कि हाँ हमें एक और खाना है। तो बस ये चीज़ होनी चाहिए, और वेस्ट कुछ भी ना जाए, बस ये है, मैं भी कोशिश यही करती हूँ। बाकी सुबह मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनाई थी, वो भी रखी हुई थी। यहाँ पे बच्चे कुछ खाते हुए खेल भी रहे थे, और उर्वी जो है ना, उर्वी और काव्या लेटी पड़ी थी, और ईरा उनको मतलब उठा रही थी, तो बोल रही थी कि मतलब उठ जाओ दीदी उठ जाओ। तो ईरा जो है ना किनारे पे बैठी, मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा उधर बैठो बेटा, गिर जाएगी। तो बस यहाँ पे सब अपना अपना एक एक पराठा लेके बैठे हुए थे, और सब खा रहे थे। तो जी अभी हो गई थी शाम के डिनर की तैयारी। अच्छा, मैंने ये सब चीज़ें नहीं दिखाई थी, मैंने बैगन भून के रखा था, और लहसुन प्याज वगैरह सब मैंने चॉप करके रख दिए थे। सीधा मैं मतलब जब छौंक रही हूँ ना तभी आप सबको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे गई थी। नीचे से आने के बाद फिर ये है कि मैंने फ़ोन थोड़ी देर रखा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और मैंने बैगन भुनने के लिए रख दिया था। तो तब तक मैंने अपनी चॉपिंग का काम ख़त्म कर लिया, आटा गूँध लिया। अब हुआ क्या कि मतलब इसमें से एक चीज़ स्किप थी, उसी को मंगाने के चक्कर में ये इतनी देर हो गई। अब यहाँ पे जो है ना ये आटा वगैरह भी मैंने साथ लगा दी, मैंने रोटी भी साथ साथ सेक रही हूँ, क्योंकि बैगन के भुर्ते को बनने में टाइम लगता है नहीं। तो पहले प्याज छोड़ी, लहसुन छोड़ा, और फिर उसके बाद टमाटर हरी मिर्च छोड़े, फिर उसके बाद इसमें ड्राई मसाले नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया। हल्दी मैं इसमें नहीं डालती हूँ, हल्दी इसमें स्किप करती हूँ, क्योंकि मुझे हल्दी का फ्लेवर इसमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे कलर इसका थोड़ा रेड रेड सा आए ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसी की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा रेड रेड छोड़ दिया। अब यहाँ पे मसाला भुन गया, फिर उसके बाद ये भुना हुआ बैगन, इसको थोड़ी देर के लिए फोड़ेंगे इस तरीके से, अच्छे से मिक्सअप करेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए, और फिर उसके बाद एक ऐसा मतलब ग्रेवी टाइप हो जाए अच्छा सा, मतलब ज़्यादा ग्रेवी नहीं, पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सूखा हो लेकिन अच्छा हो, तो थोड़ा भुजिया टाइप हो जाना चाहिए। जैसे हम ज़्यादातर उसकी पनीर की भुजिया बनाते हैं, वो थोड़ी सूखी सूखी सी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, लेकिन ये ड्राई नहीं होगा, इसमें थोड़ी थिकनेस रहेगी। तो बस यहाँ पे जो है ना इसको अच्छे से पकाया, तब तक मैं अपनी फटाफट से रोटियाँ सेक रही थी। तब तक बच्चे बैठे थे अपना मतलब डिनर के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि बैगन का भुर्ता है ना उनको फेवरेट है, बिल्कुल बहुत पसंद है। और बैगन का भुर्ता मैंने आज बनाया भी बहुत दिनों में है, इवन मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। भले ही वो बाद में थोड़ी दिक्कत कर जाए, क्योंकि बैगन गर्म होते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत कर जाते हैं मुझे। जब मैंने खाए ना तो परेशानी मुझे हुई भी, सच बताऊँ तो। लेकिन क्या है कि हाँ कभी कभार में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसमें हींग वगैरह डाल के बनाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे रोटियाँ मेरी सिक गई, बस मैं इसको अच्छे से फोड़ दूँगी, और जितना भी है इसको अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी इस तरीके से, और ये बन के रेडी हो जाएगा। बस यहाँ पे ये बनना शुरू ही हो गया था, मतलब काफ़ी टाइम नहीं है इसमें, अब 5 से 10 मिनट ये पकेगा और बैगन का भरता रेडी हो जाएगा। आज इस मेरे पास जो है ना धनिया है नहीं, वरना मैं धनिया बहुत अच्छा लगता है मुझे इसमें। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चों के लिए सर्व कर रही हूँ, बच्चों के लिए सर्व कर रही हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं कटोरी में डाल के रख दूँगी सबका, ये मतलब अपना और इनका, और उसके बाद जो बचेगा फ्राइंग पैन में उसमें मैं खुद खा लूँगी, क्योंकि मैं उसको फेंकना नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ कि हाँ ये बर्तन सना रहेगा, तो इतना मैंने अपने लिए छोड़ दिया, और इसमें मैं खा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड